कैसे हैं आप सब जी? स्टूडेंट्स 100% कामयाबी के साथ बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि जितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह 110% एमसीक्यूज कवर कर कर जा रहे हैं। बहुत अच्छा उनका पेपर हुआ है और बहुत खुशी है इसी बात की मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, जब मेहनत करते हैं तो कामयाबी जो है वो जरूर रंग लाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जी, मेहनत आपकी जो है वो रंग लाई, मेहनत कामयाबी मिली आप लोगों को। आप लोगों ने फॉलो किया, आपने भरोसा किया। देखें आपको अल्हम्दुलिल्लाह 110% आपका पेपर जो है वो कितना जबरदस्त हो गया। देखिए जी जनाब। ठीक है जी, अब आप देखें, आप खुद नोट कर लें यहाँ पर कि कितना जबरदस्त आपका पेपर जो है वो हो गया है। और पावर सेट आपका लग गया और ये आपका इक्वेशन आपकी लग गई है, वो रेशियो से क्वेश्चन लगा है। ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी से जो है इन्वर्टेंडो एंड डिवाइडेंडो कंपोनेंट थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे उसमें से भी एक एमसीक्यूज आपका लगा है। मैं आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाती हूँ। जितनी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था इंशाल्लाह वन एक सवाल आपका इसमें से लग जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन डिफर बाय वन। ये आपको करवा चाहिए। इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व आप कहेंगे सारे तो नहीं आए, जाहिर सी बात है। मैंने आपको एनी टू कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका लग गया है बी वाला, 11 माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। ये लग गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपके एग्जाम का पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आपको मीन डेविएशन का जो सवाल है इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अच्छा, मोड आया है आई थिंक, वो गलती से वहां लगा दिया है इन्होंने। मार्क स्टूडेंट्स ने यहाँ लगाना था, फाइंड आउट द मोड। ये क्वेश्चन आपका आ गया है। फिर आपके पास देखिए वेरिएंस आ गया है। फाइंड द, यहाँ पे मैंने दिया था फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे वेरिएंस आया है गिवन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। आपने इसको अरेंज करना था एंड देन फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपके पास सेकंड वाला लग गया, ये वाला जो आपके पास है 1 + cos थीटा डिवाइडेड 1 - cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 - cos थीटा। ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपका लगा है। फिर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें से जो है दो शॉर्ट थ्योरम्स आपके लगे, क्वेश्चन नंबर 10 का वन पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है जी। फिर इसमें से इनवर्स का क्वेश्चन बी आपका लग गया है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये आपका थ्योरम लग गया। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ कंटेनिंग ऑफ द एंगल्स, ये लग गया है जी। ड्रॉ एंड इंस्क्राइब, ये देखिए जी, ये आपकी मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 29.2 से क्वेश्चन कर कर जाए इंशाल्लाह आएगा। सेम मेजरमेंट के साथ आपको ऐसा सवाल लगा है। 23.1 थ्योरम मैंने आपको दो थ्योरम बताए थे, 23.1 एंड 2 कर कर चले जाएं। देखिए वन लग गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, प्रूव इट, ये भी लग गया। इफ द टू साइड ऑफ टच एक्सटर्नली देखें डिफरेंस ऑफ रेडिया, ये भी आपका सवाल लग गया। तो आप दुआओं में बस आपने स्थानीय जी को याद रखना है। आपने टोटल 3 सवाल आपने करने थे और 6 के 6 सवाल आपके लॉन्ग में लग गए और सारे का सारा पेपर देखें अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों ने से मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, डी मॉर्गन लॉ नहीं लगा कोई इशू नहीं, लेकिन पावर सेट तो आ गया ना बच्चे। तो दुआओं में आपने उस्तानी जी को याद रखना है। मैं आपको दिखाती चलूं अपना मिड नाइट वाला पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर। जी बेटा देखें, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन पेपर जो प्रिपरेशन पेपर मैंने आप लोगों को दिया, सबसे लास्ट से लेकर चलती हूँ आपको। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेट मी मेक एंगल 60। देखें पहला वाला लास्ट क्वेश्चन ये भी आपका लग गया इस चैप्टर से। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, देखें 1 + cos, देखें cos थीटा वाला क्वेश्चन ये भी आपका लग गया। 2 सवाल हो गए आपके, तो रिड्यूस था, बाकी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल आपका लग गया था। फिर आगे आ जाते हैं 30 अपने चैप्टर से। देखें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, देखें अभी ड्रॉ द इंस्क्राइब है, एक इंस्क्राइब वाला था। ये 29.2 के नीचे जो लिखा हुआ थ्योरम मैंने जो डिस्क्रिप्शन आपको दी है यहाँ पे, मेजरमेंट एंगल ए बी 7 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको वन डे टारगेट पेपर दिया था, उस पर भी आपका सवाल लगा। और बच्चे कहेंगे जाके तो पेपर आ गया था क्या? आपको पता था आपने वन डे पर ये पेपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, अगर आप लोगों को याद हो। आप जरा 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले चैनल पर जाएं तो मैंने चैप्टर वाइज ये बच्चों के टेस्ट लिए थे कि जब आप ग्रुप में टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें जो हमने टेस्ट लिए थे उन्हीं तमाम टेस्ट को मैंने इकट्ठा करके मार्च किया और आपको एक कहा कि ये आपका वन डे टारगेट पेपर, आप इसको फॉलो करना। तो ये सारे वही पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है जी, ये तो आपका जो है वो रिड्यूस था। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको 23.1 एंड 2 कहा था। देखिए फर्स्ट वाला लग गया थ्योरम, लॉन्ग के तीनों पार्ट्स देखें आप कवर हो गए।
ये शॉर्ट थ्योरम्स, आप ये लॉन्ग आप इसमें से भी लेकर चले जाएं तो काफी सारे थ्योरम आपके लॉन्ग के भी इसमें से आपका पार्ट बनकर आए हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम अपने तमाम बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे। मीन मीडियन मोड को अपने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा से सॉल्व करना था। वो तमाम वेरिएंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव में दिखा चुकी हूँ। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का आप देखें, सबसे पहला सवाल 11 माइनस थ्री एक्स डिवाइड एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। देखें कितनी काम, 110% कामयाबी के साथ पहला सवाल ही आपका इसमें लग गया। और आप लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ आपने दुआ करनी है। और आप देखें, हर मजे की बात यह है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये सवाल आपका आ गया। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से आपका सवाल आ गया। और मैट्रिसेस मैंने आपको मोहम्मद लॉन्ग में बता दिए हैं, लॉन्ग के क्वेश्चन आपके लग गए हैं। ठीक है, इसमें से फिर इसमें से आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके पास जो है आपका ए इज टू बी इज इक्वल टू सी। आई थिंक इसमें कोई ना कोई एक सवाल आपका लगा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी वाला ना, आपने रेशियो को प्रूफ करना है इसको कि ए इज टू बी जो है सी इज टू डी इज इक्वल टू ई इज टू एफ के इक्वल है। और बाकी आपके ऊपर से पावर सेट लग गया। और क्या चाहिए, दुआ में इस्तानी जी को याद रखना है। अब आप आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा देते हैं और बताते हैं कि पहले एमसीक्यूज में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे एमसीक्यूज में आपका क्या आएगा। आप उसको देख लीजिए जी बेटा। ये देखें आपका पेपर मैथमेटिक पेपर 2025 का एसएससी पार्ट 2 का पेपर है। अच्छा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज आए। देखिए पहला सवाल कहता है विच वन इज द सबसेट ऑफ एन। सबसेट ऑफ एन, तो यहाँ पे आना था इंटीजर्स। बेसिकली जो एन है वो सबसेट होता है नेचुरल नंबर्स का। तमाम नंबर नेचुरल नंबर के इंटीजर्स का हिस्सा होते हैं ना, इसका पार्ट है। अगर वो यहाँ पे कह देता, चले खैर वो आगे की कहानी है, फिलहाल जो आपका आंसर इसका जेड है। इफ ए एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया है 2 4 6। देखो ए के जो एलिमेंट्स हैं वह है 1 2 3 एंड 4, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं 2 4 एंड 6। बेसिकली ये एक डिफरेंस है, ये एक सिमेट्रिक डिफरेंस आया। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। 2 एंड 4 आपने माइनस कर दिया। और अगर ये इसका आंसर आएगा 1 3 एंड 6, मतलब सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों एलिमेंट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं सेट्स के वो आप लिख दें। ठीक है, अगर सिर्फ माइनस होता तो आप फर्स्ट के लिखते हैं, ए माइनस बी होता। अब चूंकि ये ए सिमेट्रिक बी दिया गया है यहाँ पे ए डेल्टा बी, तो दोनों के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे, तो 1 3 6 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। आगे आ जाओ, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अब ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बराबर हो जाए सी के और बी बराबर हो डी के, अगर ए इज टू सी हो, ठीक है, और बी इज टू डी हो, तो ये कहलाता है इन ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी ये होती है। अगर हम इसको रेशो में कर दें, रेशो से फ्रैक्शन में ले आए, तो ए डिवाइडेड बाय सी और बी डिवाइडेड बाय डी होगा ना, फ्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी वाला है, ए सी डिवाइडेड बाय सी एंड बी डिवाइडेड बाय डी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है राइट है, डी ऑप्शन। ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकलता है, हमेशा ऑर्डर निकालने के लिए रॉ इनटू कॉलम कर निकलता है ना, मतलब जितनी रॉज होती हैं उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करके निकलता है। अब हमारे पास देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स है 1 5 और 8, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 रॉ इन्वॉल्व है, एक ही रॉ दी गई है। अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और हमारे पास थर्ड वाला है कॉलम नंबर 3। अब 3 कॉलम्स हैं और एक रॉ है, तो मतलब रॉ 1 है और कॉलम 3 है, तो वहां क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट है। ठीक है। फिर कहता है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सवाल पढ़ने का और कीजिएगा, एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा रेडियस सर्कल है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कहता है ईच टच ईच अदर इंटरनली, अंदर से मिले हुए हैं 5, और यहाँ से अगर बात की जाए तो 2 अंदर से मिले हुए हैं, तो इसका मतलब 5 माइनस 2 3 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये कहता है एक्सटर्नली बाहर से मिले हुए हैं, ये 5 है और ये 3 है, तो फिर हमारे पास 10 आना था। ठीक है जी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आगे देखिए जी, आगे हमारे पास क्या है यहाँ पर,
एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर। आपको पता है कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसमें आपको पहले आपके पास जो है आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो इम्प्रॉपर आप उसके जो है को रिड्यूस मतलब डिकम्पोज नहीं कर सकते ना पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब हमें तो कौन सा मेथड है जिसको आप इसको मतलब इसको टैकल कर सकें। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मेक द प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज मेक द प्रॉपर फ्रैक्शन। जब तक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा आप उसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते। तो वो कौन सा तरीका है, वो डिवीजन का तरीका है। डिवीजन के मेथड से आप उसको बना सकते हैं। द अरिथमेटिक मीन, अब आपके पास गिवन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में आपको गिवन है और कहता है इसमें के की वैल्यू फाइंड करें। वैसे तो के की वैल्यू 0 बच्चों ने रट्टा लगाया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब कैसे आ जाएगा ये देखें। अब मैं आपको कैसे बताती हूँ। अब देखें, आपको पता है आपको जो अरिथमेटिक मीन है ना वो मिला है कितना, 40। क्वेश्चन में वो दे रहा है कि वो 40 है और कहता है कि जो के की वैल्यू है वो फाइंड करें क्या है। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो अनग्रुप डेटा में दी गई है, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सम एक्स ओवर एन। अब बेसिकली यहाँ पर ये भी गिवन है, ठीक है, और हमें ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, ठीक है, और एन हमें पता है 5 है। कैसे गिवन ऑब्जर्व, अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये 40 है एन, यहाँ देखें ये वाली चीज 40 है और ये चीज एक्स 0 प्लस 9 जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में 90 प्लस के प्लस इस तरीके से आप तमाम अपनी ऑब्जर्वेशन को रखोगे प्लस 10 और प्लस का 100 डिवाइड कर दोगे टोटल ऑब्जर्वेशन विच इज 5। अगर आप इन सबको ऐड करो तो 1090 प्लस 10 100 100 प्लस 100 200 होता है। तो ये हो जाएगा 200 प्लस के डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से आ जाएगा 40। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये 5 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये 200 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 40 इंटू 5 और यहाँ पे 200 प्लस के। अभी 40 को 4 5 20 होता है, 0 एडेड है 200 हो गया यहाँ से भी और यहाँ से भी 200 हो गया। ठीक है, इस 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना था इसका 0। मैं आपको जरा जूम करके दिखा देती हूँ, इसका आंसर आपका आएगा 0। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें बताना है इसमें से कौन, 3 4 वैल्यूज दी गई हैं, कौन सी साइड जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। तो जाहिर सी बात है हम वन बाय वन इस पे पुटिंग कर देखेंगे अपनी वैल्यूज को कि क्या हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यूज कौन सी आती है। अगर हम पहली वाली उठाएं, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक साइड 90 डिग्री हो और उसके सामने के दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, एक को परपेंडिकुलर कह दो और इसको बेस कह दो। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट साइड 3, अगर पहली वाली वैल्यूज उठाकर देखते हैं, पहले 3 4 5 दिया गया है ना। अब इसमें से लॉन्गेस्ट 5 है, अगर मैं कह दूं कि हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर। अब बेसिकली हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो तो इस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब हम बेस का स्क्वायर लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें और उनको ऐड कर दें तो उस हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए। कर कर देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25 और इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, जो वैल्यू 3 4 5 दी गई है ये ही राइट एंगल ट्राइंगल पर एग्री करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, 3 4 5, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिग्री 90 है। इसके सामने वाले दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 90 होता है। इन दोनों का सम मिला के 90। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास 30 डिग्री है तो दूसरा वाला 60 होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 बनेगा। अगर ये 60 है तो दूसरा वाला 30 होगा, इनको मिलाएंगे तो 90 बनेगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, इनको मिलाएंगे तो 90 बनेगा। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो 90 पे आप टिक लगा लें। फिर आगे आ जाता है इन अ सर्कल इज एग्जाम्पल ऑफ कर्व, सिंपल और क्लोज फिगर। डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। ये हमारे पास सर्कल है, इसका डायमीटर देखो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 2 पार्ट आ जाएगा। ठीक है,
द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल्सो सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो एक सर्कल है और वो ट्राइंगल की साइड्स को टच कर कर गुजर रहा है ये अंदर से, तो ये इन सर्कल है। अगर वो कहता है कि ऐसा सर्कल जो ये एक वर्टेक्स होता है ना और तीनों में लगाए ना वर्टेक्सेस होगा, इनकी वर्टेक्सेस को छूकर गुजरेगा तो सरकम स्क्राइब होगा, सरकम सर्कल होता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये इन सर्कल राइट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लीजिए, है द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, इसको देख लें। और बाकी पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुद मैच कर लें। पावर स्टडी एक एक सवाल वही है जो जो मैंने अभी आपको बताया, एक एक सवाल आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से भी आया, मॉड निकालना है, गिवन सेम ऑब्जर्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, सेम आपके पास आया, यहाँ से वेरिएंस आ गया आपके पास। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि वहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस दोनों में इकट्ठा करके दिए थे, लेकिन यहाँ से वेरिएंस लग गया, ये देखिए इनवर्स का आ गया क्वेश्चन। और इसके अलावा इन राइट एंगल ट्राइंगल देखिए 23.1 लग गया। पूरा पेपर आप लोग मैच कर लें अपना रख कर, इंशाल्लाह जबरदस्त आपको समझ में आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, तो हमें जी को याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।